स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। दोस्तों, इस समय कोरोना महामारी का बड़ा ही विकट दौर चल रहा है। लोगों की स्थिति यह है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। शमशान घाट पर लोग नंबर लगा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, और अस्पतालों में अगर मरीज़ हैं तो उनके पास ऑक्सीजन गैस तक उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे में तमाम सामाजिक संस्थाएं और संगठन ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने के लिए आ गए हैं। अगर हम बात करें मथुरा की, तो इस वक्त मथुरा के हम मसानी स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय पर मौजूद हैं, और यहाँ संघ के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको उसकी आपूर्ति करने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। तो आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पर एम्बुलेंस आई हैं, प्राइवेट निजी वाहनों में लोग सिलेंडर लेकर आए और यहाँ से उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर, जो बड़े सिलेंडरों में गैस आई है, उसको डिवाइड करके बड़े सिलेंडरों में से छोटे सिलेंडरों में उसको विभाजित करके लोगों को आपूर्ति की जा रही है। तो एक बहुत ही एक मानवीय पहल यहाँ पर की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम लोग ऑक्सीजन गैस लेने के लिए आए। उनके कहीं ना कहीं उनके चेर परिचित, उनके रिश्तेदार जिनको आवश्यकता है, वो लोग ऑक्सीजन के लिए, जैसे ही ये सोशल मीडिया से मैसेज इन्हें वायरल हुआ, इनके पास पहुंचा, तो यहाँ गैस लेने के लिए आए। और आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस की कितनी ज़रूरत है लोगों को, कि यहाँ पर जब मुझे लग रहा है कि जितनी यहाँ इनके पास उपलब्ध है उससे ज़्यादा लोगों की यहाँ डिमांड है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं बड़े सिलेंडरों में ऑक्सीजन गैस है, उसको छोटे सिलेंडरों में उसको बांटा जा रहा है, जिससे कि सब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचे। आइए पूछते लोगों से। हमेशा आपका शुभ नाम? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल, कहाँ से आए आप? और थोनोबा हॉस्पिटल से। जी, तो ऑक्सीजन लेने आए हैं? जी। कैसे पता चला कि यहाँ संघ के कार्यालय पर ऑक्सीजन मिल रही है? हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने बताया था। तो हाँ, तो मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है। और देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी है, भूपेन जी। भूपेन जी, बताएं यहाँ कैसे आए आप? जिस इस समय जो देश में आपातकाल स्थिति चली हुई है, उसमें आरएसएस अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है और जीवन देने का काम कर रहा है ऑक्सीजन के रूप में। जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जितना भी भारी मात्रा में दे सकता है उस तरह से ऑक्सीजन की वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर जगह जगह से भिन्न भिन्न जिलों से भी, मथुरा जिले के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। जो व्यवस्था बनी जा रही है वो करा जा रहा है। उसी तरह कुछ हमारे परिचित हैं, उनको ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ऑक्सीजन के लिए आए हैं? ऑक्सीजन के लिए नहीं, जितना इन पर व्यवस्था है वो सब व्यवस्था हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से मिल रही है और बड़ी मतलब बड़ी सुनियोजित तरीके से मिल रही है। कोई आपाधापी या नहीं, कोई नहीं, अपना तेरा कुछ नहीं। जिनको जरूरत है उसके हिसाब से पहले आओ पहले पाओ वाला स्थिति है। जो मिल रहा है जितनी उपलब्ध है उतनी दे रहे हैं। जितनी उपलब्ध उतनी। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम सचिन राघव है। मुझे जैसे ही पता लगा, मैंने यहाँ कांटेक्ट किया आरएसएस के ऑफिस में और उन्होंने मुझे इमीडिएट रेस्पॉन्स दिया और बोला आप तुरंत आइए, हम आपको गैस उपलब्ध कराएंगे। और कोई पेशेंट है? जी हाँ, मेरे पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है। हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी पर है। ये यहाँ पे मथुरा हाईवे पर ही हॉस्पिटल है, डॉक्टर अजय अग्रवाल वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आज थोड़ा रिफाइनरी से गैस अवेलेबल नहीं थी, तो डॉक्टर साहब भी भागा दौड़ी कर रहे थे, फिर मैंने अपने सोच से किया, तो यहाँ मुझे मिल रही है गैस। और सबसे पहले मेरी नंबर लगाए और बहुत ही धन्यवाद दूंगा आरएसएस का कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है इतनी परेशानी में, कि मैं टाइम से ऑक्सीजन मिल पा रही है, अपने पेशेंट को दे पाएंगे। प्रयास करें कि ऑक्सीजन की क्राइसिस ना रहें और सिलेंडर जितने लोगों को पहुंचाया जा सके उतना कर रहे हैं प्रयास, और आगे भी निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे उस चीज़ को लेके, क्योंकि कालाबाजारी कुछ अराजक तत्व ने किस तरीके से की है दुनिया जानती है। और हमारे संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं जो ऐसे वक्त है जो 85 साल के आदमी बेड छोड़ के 40 साल के आदमी को दे देता है। ये सिर्फ संघ का कार्यकर्ता कर सकता है, ये चीज़ बताता है। और हम संघ के सब मिल के कार्यकर्ता लोगों की जितनी सहायता कर सकते हैं उतनी सहायता करेंगे। तो आज कितने सिलेंडर आपके पास उपलब्ध हुए, कितने बांट रहे हैं? अभी सिलेंडर हम ये जो एक हमारा पहला शिफ्ट आया था उसमें 20 सिलेंडर के करीब आए थे। कितने के जी? ये तो हरिंद जी को ज़्यादा आइडिया होगा टेक्निकल तरीके से। हाँ जी, उसको हम 20 लोगों को तो मिलेगा ही। हाँ, मतलब जितने जिस हिसाब से लोग आ जाए रिक्वायरमेंट उस हिसाब से रहते हैं, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि किसी को 2 सिलेंडर ना चाहें, पहले एक ही जाए, क्योंकि एक पे 2 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, वो एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा हमारा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिंद्र है, मैं नरेंद्र गैस से हूँ। गैस का मेरा व्यवसाय है, यूपीएसआईडी से मैं काम करता हूँ। कोरोना के समय पे ये महामारी को देखते हुए मैंने लोगों की सेवा के लिए काम स्टार्ट किया था। मैंने आगरा मथुरा दोनों जगह में हो रहा है। आगरा में बड़े भाई देख रहे हैं, मथुरा में मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है विभाग कार्यालय पर संघ के माध्यम से। इससे पहले मैं रिफाइनरी से दे रहा हूँ लोगों को।
तो आज कितने सिलेंडर दे रहे हैं? यहाँ पर मैंने 20 सिलेंडर यहाँ दिए हैं, 10 सिलेंडर के करीब मैंने रिफाइनरी से दिए 20 हैं। सिलेंडर कितने मरीजों तक पहुंच जाएगा इसमें? देखो अब तक तो मैंने एक सिलेंडर प्रोवाइड कराया था, बट भाई साहब ने बोला कि हरन जी एक ना दे के आधा दो, ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा, तो मैं आधा दे के चालू कर रहा हूँ लोगों के लिए। और ये अगर हम सबसे मुख्य बात ये है कि इसका गैस का मूल्य क्या निर्धारित किया है आपने? इसका निःशुल्क दे रहे हैं? नहीं, अभी इसका यो है जेन्युइन चार्ज है हमारा। एक्चुअली उत्तराखंड से आ रहा है, हमको डीएम साहब के द्वारा यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो लोगों की सेवा के लिए हम उत्तराखंड से मंगवा रहे हैं। उसके लिए हमारे भाई साहब का बड़ा योगदान रहता है, तो उनके थ्रू हम उत्तराखंड से मंगवा के यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी मूल्य है जो यहाँ पर है मथुरा में? हाँ, वही मूल्य है, उसी मूल्य पर जी। एक्चुअल में क्या है, ये काम इसलिए स्टार्ट किया था, जब हम प्लांट के बाहर देखते हैं तो काफ़ी स्थिति इतनी ख़राब होती है कि वहाँ पे एक सिलेंडर वालों को नहीं मिलता है। ये मैन्युफैक्चरर क्या है, किसी एक वालों को बड़ा परेशान करते हैं कि भैया अभी नहीं है, ये नहीं है, नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से ये काम चालू किया था। अच्छा, ये केवल आज ही वितरण कर रहे हैं या आगे भी जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल, देखो आने वाले समय पे हमारा तो विचार ये है, संघ दृष्टि का भी विचार ये है संघ से, कि यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट रखा जाए, उससे 300-200 सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग पर डे हुआ करे। अब देखो उस पर डीएम साहब की क्या सहमति रहती है। लेकिन अगर डीएम साहब की सहमति मिलती है तो प्लांट कितने दिन में चालू हो जाएगा? डीएम साहब की सहमति होती है 3 दिन के अंदर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो वो सारे उपकरण आपके पास उपलब्ध हैं? जी, वो मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मैं एनटीपीसी में देता हूँ, वहाँ पर मेरा लगा हुआ है, तो वहाँ से इंस्टॉल करके यहाँ इंस्टॉल कर दूँगा। तो ये माना जाए कि 3 दिन का लॉकडाउन रहेगा, उस बीच में आप प्लांट तैयार कर देंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मथुरा के जो कोरोना से ग्रसित मरीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी हो सकती है यदि जैसा आर्य ने बताया, और ऐसा अगर बिल्कुल सब सही होता है, मथुरा के जिलाधिकारी अगर अनुमति देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिलाधिकारी भी इसमें कोई ऐसा कोई बात आएगी। अगर टेक्निकल कोई समस्या ना आए तो जल्दी एक यहाँ पर अगर आरएसएस के संघ के इस कार्यालय पर प्लांट लगता है तो जैसा बता रहे हैं 200-300 लोगों तक ये पहुँचेगी, तो एक बहुत अच्छी एक मैं इसको व्यवस्था सहयोग कहूँगा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ लोगों को एक किलो ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पा रही है, और वहाँ इस तरह से ये उसी तय दर पर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ आटे चावल तक की कालाबाजारी हो रही है, और ऐसे में जो जीवनदायिनी ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से जा रही है उसको उसी रेट पर उत्तराखंड से लाकर यहाँ बांट रहे हैं। तो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं ये हरेन जी और इनकी टीम। और आप देख रहे हैं लोग अपनी निजी वाहनों में, गाड़ियों में खाली सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है और तमाम वाहन हैं, केवल उनको बस दरकार है कि कैसे भी किसी भी तरह से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, और उनके जो बीमार परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, उनको ये ऑक्सीजन उपलब्ध हो। आप देखिए तमाम लोग ऑटो से किस हर माध्यम से यहाँ पर बस सिलेंडर लेकर आ रहे हैं कि कैसे उन्हें यहाँ पर ऑक्सीजन मिले और वो जल्दी से जल्दी ले जाकर अपने मरीज़ के पास पहुँचाएँ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग सिलेंडर ले लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज लोगों तक पहुंचा तो उसी के बाद लोग आना शुरू हुए। और इसमें हमने अभी न्यूज़ के माध्यम से भी हमने लोगों तक ये संदेश पहुंचाया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मसानी स्थित कार्यालय पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है, तो जिन्हें चाहिए वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जितनी उपलब्धता है, जैसा बताया कि 20 सिलेंडर हैं यहाँ पर, और 20 सिलेंडरों को लोगों को बांटा जा रहा है। तो पहले तो कुछ सिलेंडर उन्होंने पूरे दे दिए, लेकिन उन्होंने एक अपनी बड़ी सोच को लाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचे जिससे कि उनका जीवन बच सके, तो उसको अब आधे सिलेंडर करके यहाँ पर दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि लोग कितने धन्यवाद दे रहे हैं और इस बात के लिए सराहना कर रहे हैं संघ के इस कार्य की कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति में संघ की टीम आगे आई और ये काम कर रहे हैं। आइए आपको मैं ले चलता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस जगह पर जहाँ इस ऑक्सीजन वितरण के अलावा यहाँ पर और भी वो ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि जो इस कोरोना महामारी से पीड़ित लोग हैं, ग्रसित हैं, उनको ऐसे में सहायता मिले। और आप देख रहे हैं ये जो पूरा कैंपस है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मथुरा का कार्यालय है, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो उसके लिए यहाँ पर पुलिस की भी व्यवस्था है, पुलिस का भी बंदोबस्त है। तो कुल मिलाकर एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर ऑक्सीजन का वितरण किया जा रहा है। और यहाँ जो संघ के स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे भी जानकारी करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर बनाई है और कैसे यहाँ पर इसका वितरण किया जा रहा है। आइए देखते हैं। करवा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और जिला जो धर्म जागरण मंच है उसके जिलाध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन है, चेतन गोस्वामी। चेतन जी, ये जो यहाँ आज ऑक्सीजन का वितरण आपने शुरू कराया है संघ की ओर से, तो क्या व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था को समझा, कैसे हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली और कहाँ से उपलब्ध कराई आपने ये सब? ऐसा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता सेवा कार्यों में लगे हुए हैं,
काफ़ी समय से, जब से ये पैनिक चला है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। पिछले कोरोना काल में ये पता नहीं था कि ऑक्सीजन की ऐसी दिक्कत आएगी, तो अगर पहले ये पता होता तो शायद हो सकता है, हम ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसी दिक्कतें नहीं आती। तो अभी हमने हमारे विभाग में आदरणीय विभाग प्रचारक जी की देखरेख में एक योजना बनी, जिसमें हमने सोचा कि जो सहायता हम करा पाएँ वो करा दें। तो इसके लिए हमारे 3 योजना बनी हैं, जिन 3 योजनाओं में अलग अलग कार्यकर्ताओं को पदभार दिया गया है। ये ऑक्सीजन का विषय ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता हैं जो ऑक्सीजन का यहाँ कार्य करते थे पहले से, तो कोरोना कालों में उन्होंने बंद कर दिया था। तो हमने उनसे निवेदन किया कि हरेंद्र जी कि आपसे अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो जो आपका उचित आपका खर्चा आए, जैसे रिफिलिंग का खर्चा या गाड़ी का खर्चा, उस पर आप प्रोवाइड कराइए। आगे हम कोशिश करते हैं कि फ्री में रिफिलिंग हो। इसके लिए हमने आगामी 2-3 दिन में योजना बनाई है कि 3 दिन बाद हम अपने कार्यालय से फ्री में रिफिलिंग करने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने लिंकों से कहीं उत्तराखंड से या कहीं से एक गाड़ी लगभग 17-18 जो सिलेंडर हैं बड़े वाले वो भरवा के लाए हैं। तो उन्होंने जो जायज़ उनका जो खर्चा आया रिफिलिंग का और गाड़ी का, वही पैसे में वो रिफिलिंग यहाँ पे जो लोग अपना डॉक्टर का पर्चा, हाँ ज़रूरतमंद जो डॉक्टर ने जिनको लिखा है और अपना आधार कार्ड लेके जो आ रहे हैं, तो उनको वो प्रोवाइड किया जा रहा है। हरेंद्र ने बताया कि अगर मथुरा के जिलाधिकारी अनुमति देते हैं तो वो 3 दिन में यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट करने का प्लांट बना देंगे। मैंने बताया ना आपको, हमारी ऐसी योजना चल रही है। तो वो प्लांट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, जिसका एक दिन में लगभग 150 सिलेंडर का हम गैस जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमारी डीएम साहब से आज शाम को वार्तालाप होने वाली है, और सोचते हैं कि ऐसे पेंडिक में वो पॉजिटिव ही उनका रिस्पांस रहेगा। तो आगामी जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके बाद हो सकता है हम 150 सिलेंडर फ्री में लोगों को प्रोवाइड कराएं। और इसी कड़ी में हमने आप उधर जाएंगे तो देखेंगे, हमने एक योजना और बनाई है कि अपने जो हमारी पुरानी पद्धति है ऋषि मुनियों की, जो हवन यज्ञ होते थे, क्योंकि पहले ऑक्सीजन ये सिलेंडर तो हुआ नहीं करते थे, पहले जो भी होती थी तो वायुमंडल को सकारात्मक ऑक्सीजन करने के लिए यज्ञ हवन किए जाते थे, जिसमें गाय के गोबर का उपला, अपनी आम की लकड़ियाँ, गाय का घी और कपूर वगैरह और हवन सामग्री, जिसमें गौमूत्र वगैरह सब कुछ होता है। तो ऐसे ही हमने 51 ऐसे पैकेट बनाए हैं जो 51 परिवारों में हम हवन सामग्री प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे वो अपने यहाँ पे 2-3 दिन लगातार करें। कोरोना संक्रमित परिवार हैं उनके यहाँ। हाँ, जो कोरोना संक्रमित परिवार हैं और परिवारों से भी हमारा ये एक संदेश भी है एक तरह का, कि सभी लोग अपने अपने यहाँ पे ये अपने अभी हम जिनको प्रोवाइड करा रहे हैं वो ठीक है, अपनी तरफ से भी अगर ये करें तो हो सकता है कोरोना संक्रमण में बहुत लाभदायक हो और ऑक्सीजन भी वातावरण बहुत अच्छा बने। तो आइए वो दिखाइए कहाँ है आपका ये जो आप बता रहे हैं। अभी जैसा देखा चेतन गोस्वामी ने बताया कि ये सिलेंडर की व्यवस्था तो उन्होंने की है, और इसी के साथ और देखिए यहाँ पर ये काढ़ा भी दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये काढ़ा भी शायद ये अपनी जो प्राचीन पद्धति है और औषधि है उनसे मिलके बनाया, और निश्चित ही हम ये काढ़ा पिएंगे। उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसा चेतन जी ने बताया है कि यहाँ पर पंचगव्य से निर्मित जो हवन सामग्री है उसको भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि वो हवन करेंगे तो वायुमंडल शुद्ध होगा, वातावरण में शुद्धता आएगी। और ये हवन करने की जो हमारी वैदिक पद्धति है, इससे स्वतः ही वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और इससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो समस्या है उससे निजात मिलती है। तो आइए मैं आपको अब हम इस संघ के कार्यालय पे आ गए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हवन सामग्री की पैकिंग की जा रही है और पूरा सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर जो अपने विभाग अध्यक्ष हैं, विभाग प्रमुख हैं गोविंद जी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी देख रेख में यहाँ पैकिंग की जा रही है। और देखेंगे आप ये हवन सामग्री के लिए लकड़ियाँ हैं, और ये भी शायद विशेष लकड़ियाँ हैं, जो आम है, शमी का वृक्ष है, पीपल है, उनकी लकड़ियाँ होती हैं। और ये देखिए पैकेटों में घी है, और इसका रंग बता रहा है कि पीला घी है तो गाय का। और ये हवन सामग्री है जो ये स्वयंसेवक यहाँ पैक कर रहे हैं। इसमें हवन सामग्री लकड़ी डालकर आप देखेंगे ये पंचगव्य की हवन सामग्री है और लकड़ियाँ हैं। तो कुल मिलाकर ये, और इसमें गाय के कंडे उपला जिनको बोलते हैं ये भी है।
तो ये जो पंचगव्य से निर्मित जो सामग्री है और ये जाएगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये हमारी ये ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा है। उस वक्त जैसा अभी चेतन गोस्वामी बता रहे थे कि उस समय ये ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन का प्लांट तो हुआ नहीं करते थे। उस समय शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए केवल एक यही हमारा एक तरीका था जिसको ऋषि मुनि करके पूरे समूचे वातावरण को शुद्ध किया करते थे। और आज इसकी इतनी जो ज़रूरत महसूस हो रही है, लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, तो यदि अपने घर पर इस तरह का अगर आप उपक्रम करेंगे, हवन करेंगे, तो निश्चित ही अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करेंगे और एक अच्छी मात्रा में आपको ऑक्सीजन आपको मिलेगी। आइए पूरी इस जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद जी। ऐसे बताएं कैसे ये सब में आप व्यवस्था बना रहे हो, कहाँ से विचार उत्पन्न हुआ जिसको आपने ला के रख दिया है? हमारे एक कार्यकर्ता के द्वारा लिखित पुस्तक थी, उस पुस्तक को पढ़ा, उसके बाद ध्यान में आया कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जिस हवन की परंपरा को बहुत महत्व देते थे, वास्तव में वो हवन कोई सामान्य बात नहीं, वो बहुत वैज्ञानिक और तरीके से होने वाली एक प्रक्रिया है जिससे कि आध्यात्मिक जो प्रदूषण होता है और भौतिक प्रदूषण होता है, दोनों प्रकार के प्रदूषण दूर होते हैं। तो मथुरा विभाग की टोली ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने बैठ के तय किया तो क्या क्या काम करेंगे। तो चिकित्सीय परामर्श, इसके लिए एक हमारी समिति बनी। कोविड सेंटर्स हैं, वहाँ हम जो तीमारदार हैं, जो साथ में परिवार के लोग आते हैं, उनकी हम क्या चिंता कर सकते हैं, भोजन से लेकर काढ़ा, चाय इत्यादि तक, उसकी व्यवस्था बनी है। जिन परिवारों में कोविड की समस्या हुई है तो वहाँ भी लोगों को हम सहानुभूति पहुँचे, उससे एक अच्छी मानसिकता का निर्माण होगा, निश्चित है एक उत्साह का निर्माण होगा, तो एक सकारात्मक भाव समाज के अंदर बनेगा। इसीलिए एक ऐसी भी टीम बनी हुई है और उसी के आधार पे धर्म जागरण विभाग ने, हमारे प्रांत के संयोजक दिनेश लवानिया जी और विभाग के संयोजक चेतन गोस्वामी जी, इनके दिशा निर्देशन में ऐसा कार्य सोचा गया है कि हम 51 स्थान पर मथुरा में देसी गाय के उपले पर पीपल और नीम की लकड़ी के द्वारा, हवन सामग्री के द्वारा, देसी गाय के घी से हम हवन करेंगे तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन पैदा होती है और जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी हैं, वो हमको उसके धुएं से बहुत जल्दी और अच्छा लाभ मिलता है। तो ये टोटल आपका केवल अभी 51 तक है या आगे भी ये चलेगा? हम अभी 51 स्थानों पर एक ऐसा प्रतीकात्मक ये प्रयोग कर रहे हैं ताकि समाज में हम बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, धर्म जागरण विभाग ऐसा आह्वान करेगा कि मथुरा में हर घर में हम स्वतः एक हवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो निश्चित है हमारे देश का आध्यात्मिक और भौतिकीय जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, सारी प्रकार की समस्याएं प्रभु की कृपा से बहुत जल्दी ठीक होंगी। तो सुना आपने, गोविंद जी ने पूरी जो व्यवस्था से बताया कि ये वैज्ञानिक पद्धति है और हमारे भारत के जो एम्स ने भी इसको स्वीकारा, क्योंकि ये साइंस कहती है जिस तरह का ये है। जब गाय के उपले पर देसी गाय का घी डालेंगे और हवन सामग्री डालेंगे तो उससे जो गैसें उत्सर्जित होंगी, उससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी और ये हमारी वैदिक परंपरा और आज इसकी ज़रूरत आ गई। आपने देखा कि भले ही कितने संसाधन देश ने, विदेशों ने अर्जित कर लिए, लेकिन आखिर में उसी जगह पर हमें आना पड़ा, लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। और इस तरह से अगर हम अपना प्राचीन परंपरा को करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हर घर में इस तरह से हवन होने लग जाएं तो ऑक्सीजन का स्वतः ही निर्माण हो जाएगा और जो समस्या है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। तो आइए आप लोग भी इस दिशा में कदम बढ़ाइए। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज मथुरा में जो इनका मसानी कार्यालय, जहाँ से इस तरह के आपने देखा गैस सिलेंडर का वितरण कर रहे हैं, कि मारामारी मच रही है और मुझे कहने में तनक भी संकोच नहीं है। ऐसे आपदा के समय बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और वो ऐसे में मुनाफा कमाने पर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ संघ के कार्यकर्ताओं ने आकर अपनी मानवता का परिचय दिया और उत्तराखंड से गैस मंगाकर उसी रेट पर यहाँ पर गैस उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर यहाँ के जिला प्रशासन ने हमें परमिशन दी तो ये जो 3 दिन का लॉकडाउन है, शनिवार, इतवार, सोमवार, इन 3 दिन के बीच में 72 घंटे में वो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट ही खड़ा कर देंगे और निःशुल्क ऑक्सीजन वितरण करेंगे। दूसरी तरफ
जो धर्म जागरण मंच का आपने देखा कि हवन सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं कि घरों में लोगों के में जाए और वहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध हो, बैक्टीरिया उनका नाश हो, शुद्ध ऑक्सीजन मिले। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन जब मानवता का उन्होंने परिचय दिया है तो मैं खुलकर इस बात का प्रचार करूंगा और इस बात को बताऊंगा कि ऐसा संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इस तरह के कार्य करेंगे, क्योंकि ये देश की आपदा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है और आप अगर देश के नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आएँ और देश की इस आपदा को जल्दी से जल्दी दूर भगाने में अपना सहयोग करें। आप अभी न्यूज़ के माध्यम से लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही आपको इस कोरोना की जंग को कैसे जीतेंगे ये लगातार ऐसे प्रयास और लोगों का सहयोग दिखाते रहेंगे। नमस्कार।